साथियों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। नवरात्रि का पर्व आप सबके जीवन में खुशियां लाए। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व नव द्वारों पर विजय प्राप्त करने का पर्व है। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्रि का पर्व आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का पर्व है। नव दुर्गा का पर्व तामसी वृत्तियों से छुटकारा पाने का पर्व है। और नवरात्रि का पर्व प्रकृति की उपासना का पर्व है, प्रकृति से जुड़ने का पर्व है। वर्ष में 2 बार ऋतुओं के संधि काल में नवरात्रि का पर्व आता है और हमें ये संदेश दे जाता है कि हमें शरीर के नव द्वारों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, तभी नवरात्रि का पर्व सफल है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ये हमारा शरीर एक नगर के समान है जिसमें नव द्वार हैं। जब तक हम इन नव द्वारों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर भी सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा समाज भी सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो नवरात्रि का पर्व संदेश देता है कि हम नव द्वारों पर विजय प्राप्त करें, तभी हमारे जीवन में 10वें दिन विजयदशमी का पर्व आएगा। हम विजयी होंगे आसुरी शक्तियों पर, अधर्म पर। या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 1 मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इन 11 पर हमें विजय प्राप्त करने का संदेश देता है ये नवरात्रि का पर्व। तभी हमारे जीवन में विजयदशमी आ सकती है। तो हम कोशिश करें, केवल व्रत रखकर उपासना न करें, बल्कि इसका व्रत लें कि हम वर्ष भर तामसी वृत्तियों से छुटकारा पाएंगे। केवल 9 दिन के लिए नहीं। बहुतों को कहते हुए मुझे तो हंसी आती है। वो कहते हैं, अरे नहीं, इस समय मैं मदिरा मांस नहीं लेता हूँ, इस समय मैं विशुद्ध सात्विक हो गया हूँ, क्योंकि नवदुर्गा के पर्व चल रहे हैं। इसका मतलब नवदुर्गा जहाँ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद फिर वही। तो क्या यही है तामसी वृत्तियों से छुटकारा पाने का पर्व? नवदुर्गा जो हमें सिखाता है, नवरात्र जो हमें सिखाता है नवद्वारों पर विजय प्राप्त करने का, जो हमें सिखाता है अपनी 10 इंद्रियां और 1 मन पर विजय प्राप्त करने का। हम अपने मन पर क्यों नहीं वर्ष भर कंट्रोल कर सकते हैं? क्यों नहीं नियंत्रण कर सकते हैं? अपने खान पान को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते हैं? कैसे हम नवदुर्गा के उपासक हैं? तो ये ढोंग और आडंबर से अलावा और कुछ नहीं है। तो नवरात्रि का पर्व हमें नारी के सम्मान को सिखाता है। नारी के जो विविध रूप हैं, चाहे वो कन्या का रूप हो, चाहे वो पत्नी का रूप हो, चाहे वो माँ का रूप हो, कोई भी रूप नारी का, उसकी सम्मान करना चाहिए, नारी की रक्षा करना चाहिए। नारी की मर्यादा और अस्मिता, उसके लिए हम सब उत्तरदायी हैं रक्षा करने के लिए। तो नवरात्रि का पर्व हमें ये संदेश देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को लेकर उद्घोष किया गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते तत्राह सर्वाः अफलाः क्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ हमारी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। देवताओं से निवास करने का अभिप्राय यही है कि हमारे सारे कार्य सफल होते हैं, हम देवत्व की श्रेणी में प्राप्त हो जाते हैं, हम देवतुल्य बन जाते हैं जब हम नारियों का सम्मान करते हैं। आज हमारे देश में नारियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनके प्रति आए दिन जुल्म और अत्याचार, ये हम सबको कुछ सोचने के लिए मजबूर करते हैं। समाज तब तक सुदृढ़ और बलशाली नहीं हो सकता जब तक नारियां सुरक्षित नहीं हैं, नारियों का सम्मान नहीं होगा।
और तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता। तो हम सबको इस नवरात्रि पर्व पर ये शपथ लेनी चाहिए कि हम नारी मर्यादा का सम्मान करेंगे। जब नारी मर्यादा की बात आती है तो हमें स्मरण आता है वैदिक काल का। वैदिक काल में नारियों की दशा बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमें उदाहरण बता रहे हैं, हमें इतिहास बता रहा है, हमारे वेद पुराण शास्त्र बता रहे हैं। गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मदालसा, ऐत्रेयी, आत्रेयी, मैत्रेयी सरीखी नारियां जो ब्रह्मवादिनी थीं, शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा था कि ब्रह्मवादिनी कहलाती थीं, आचार्या और उपाध्याया कहलाती थीं। समुन्नत स्थिति थी वैदिक काल में नारियों की। हमें उदाहरण मिलते हैं शास्त्रार्थ के। नारियां शास्त्रार्थ में भाग लेती थीं। गार्गी का याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ, मैत्रेयी का याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ, भारती का मंडन मिश्र के आचार्य शंकर के साथ शास्त्रार्थ इस बात के प्रमाण हैं कि नारियां कितनी विदुषी होती थीं। उसके बाद मध्यकाल में, फिर मुगल काल में आते आते नारियों की दशा बहुत अच्छी नहीं रही, उनकी दशा में ह्रास होता गया। आज जहां नारियां एक ओर, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं दिखती। अभी हाल के दिनों में कुमुदनी और रीति सिंह वो नौसेना के युद्ध पोत पर सवार हुई हैं, उनको उसकी कमान सौंपी गई है और बखूबी वो अपना उत्तरदायित्व निर्वहन कर रही हैं। शिवांगी सिंह जो वाराणसी की हैं, राफेल उड़ा रही हैं। ये नारी के लिए गौरव की बात है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। हमारे देश की एक कन्या जो राजस्थान के झुंझुनू की है, लेफ्टिनेंट प्रज्ञा, वो भारत का नाम दुनिया में रोशन कर रही है। अमेरिकन एयरफोर्स में उसको महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मिला हुआ है, जिसका निर्वहन कर रही है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, आज नारियों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हर वर्ष जब विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती हैं, छोटे से लेकर ओलंपिक तक, सब में नारियों का ही बोलबाला है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे देश की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष में यश पताका लहराई है। कौन भूल सकता है उन्हें। तो आज हमारे देश की नारियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कलंक हैं। कम से कम इस नवरात्रि पर हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कौन कहता है नारी अबला है? राष्ट्र कवि के मन में नारी के प्रति बहुत संवेदना थी, बहुत वेदना थी, तभी उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थीं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, लिखने के लिए मजबूर हुए थे। कहीं न कहीं ये हमें सोचने के लिए विवश करती है। लेकिन उस नारी को अबला कोई नहीं कह सकता। हमारी भारतीय संस्कृति में अनुसुईया का नाम आप सब ने सुना होगा, जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उन्होंने तो तीनों देवताओं को, जो त्रिदेव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको विवश कर दिया था अपनी गोदी में खेलने के लिए, शिशु के रूप में अपने पलने में झुलाया था।
मैंने लिखा था कुछ समय पहले अनुसूया के लिए, उसकी 2 पंक्तियां। अनुसूया बनकर नारी ने अद्भुत रूप दिखाया है और तीनों देवों को उसने पलने में खूब झुलाया है। तो नारी को कौन अबला कह सकता है, जिसके सामने त्रिदेव भी नतमस्तक थे? कौन नारी को अबला कह सकता है? अगर वाल्मीकि को वाल्मीकि बनाया तो नारी ने तमसा के तट पर एक व्याध के द्वारा क्रौंच पक्षी का वध किए जाने पर जब उन्होंने क्रौंची का करुण विलाप देखा, उनसे रहा नहीं गया। केवल उनके आंखों से अश्रु नहीं निकले, बल्कि वाणी से एक श्लोक निकला जो आदि काव्य के रूप में लोक प्रसिद्ध है। आदि कवि की प्रतिष्ठा उस क्रौंची ने दिलाई। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम। तो वाल्मीकि अगर वाल्मीकि बने हैं तो उस क्रौंची के कारण बने हैं। कालिदास अगर कालिदास बने हैं तो उस विद्योत्तमा के कारण बने हैं, जो नारी के लिए गौरव का विषय थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि शास्त्रार्थ में जो मुझे पराजित कर देगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी। नारी के लिए गर्व है, गौरव का विषय है। भले ही उसके मंत्रियों ने छल से कालिदास जो निपट मूर्ख थे उनके साथ विवाह करा दिया, लेकिन काली के आशीर्वाद से, कृपा से जब वो विद्वान होकर लौटे, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई विद्योत्तमा की, अस्ति कश्चित वाग विशेषा। और उन कालिदास ने अस्ति कश्चित वाग विशेषा पर काव्य रच डाले। तो कालिदास को अगर कालिदास बनाया है तो एक नारी ने बनाया है। अगर तुलसी को तुलसी बनाया है तो रत्नावली ने बनाया है, एक नारी ने बनाया है। तुलसी आज जो पूजनीय है वो नारी के कारण है। तो कौन कहता है नारी अबला है? प्रसाद किसने बनाया है? एक नारी ने बनाया है। कामायनी में उन्होंने मन और श्रद्धा के रूप में श्रद्धा का जो चित्रण किया है वो पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है, नारी के प्रति सम्मान और गौरव का विषय है। आज भी श्रद्धा संदेश देती है सभी नारियों को। प्रसाद की वे पंक्तियां, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये नारी के प्रति श्रद्धा भाव नहीं तो और क्या है? नारी के प्रति सम्मान नहीं तो और क्या है? गर्व है हमें कामायनी पर जिसमें ये पंक्तियां हैं, गर्व है हमें अपने कवि प्रसाद पर जिनके मुख से ये पंक्तियां निकली नारी के लिए। उनकी श्रद्धा कोई मामूली नारी नहीं है, वो विश्व कल्याण की संवाहिका है, लोक मंगल की उपासिका है। वो मनु के रूप में एक निराश हताश पुरुष को वो संदेश देती है जो उठ खड़ा होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन को मंगल करने के लिए। ये जीवन निराशा और हताशा के लिए नहीं होता। ये जीवन भी एक उपासना का पर्व है और श्रद्धा संदेश देती है। जब मनु निराश और हताश हैं तो जब श्रद्धा का पदार्पण होता है, आगमन होता है, कौन तुम हो वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अरे मेरे इस हताश निराश जीवन में तुम तो शीतल बयार के समान आए हुए हो। कौन हो तुम? लगता है वसंत के दूत बनकर आए हो, जो हमारे जीवन को हरा भरा करने के लिए आए हो। जीवन के पतझड़ में फूल खिलाने आए हो। और वो
निसंकोच कहती है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। अरे तुम तो सृष्टि के कारण बनो, तुम तो सृष्टि के कर्ता होोगे, आगे बढ़ो। और उसका ये संदेश पाकर, उसका आश्रय पाकर, उसके प्रेरणा भरे ये शब्द मनु के लिए संजीवनी बन जाते हैं और सृष्टि का मूल कारण बनते हैं। आज हम उन्हीं की तो संतान हैं। तो प्रसाद को अगर प्रसाद बनाया है तो वो नारी ने बनाया है। शिवाजी को शिवाजी किसने बनाया? जीजाबाई के रूप में एक नारी ने। अगर जीजाबाई न होती तो शिवाजी आज शिवाजी नहीं होते। हमें गर्व है मां जीजाबाई पर, मां हो तो ऐसी हो। हमने कुछ समय पहले जीजाबाई पर कुछ पंक्तियां लिखी थीं, तो 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। इसी धरा पर माता जीजाबाई ने अवतार लिया, इसी धरा पर माता जीजाबाई ने अवतार लिया। और आन देश की रखने को था, बालक को तैयार किया, बालक को तैयार किया। तो वीर शिवाजी होकर उसने, वीर शिवाजी होकर उसने माँ की लाज बचाई थी। और महाराष्ट्र की रक्षा में ही उसने जान गंवाई थी, उसने जान गंवाई थी। और जब माँ जीजाबाई की याद आती है तो फिर माँ विदुला को कौन भूल सकता है। माँ विदुला जो सभी माँओं के लिए आदर्श है। जब उसका पुत्र सिंधुराज की सेना को पीठ दिखाकर घर वापस लौटता है तो माँ विदुला के लिए इससे बड़े अपमान की कोई और बात नहीं थी। एक माँ के लिए इससे बड़ा, स्वाभिमानी माँ के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि उसका पुत्र युद्ध में पीठ दिखाकर घर लौट आया हो, घर भाग आया हो। धिक्कारती है अपने पुत्र को, धिक्कार है ऐसे पुत्र को। मैंने चंद पंक्तियां उस पर भी लिखी थी। इसी धरा पर क्षत्राणी विदुला ने अपना पग धारा, इसी धरा पर क्षत्राणी विदुला ने अपना पग धारा। और कायर सुत के जनने पर अपने उदर को धिक्कारा, अपने उदर को धिक्कारा। बोली अपने सुत से बेटा भले बांझ में रह जाती, बोली अपने सुत से बेटा भले बांझ में रह जाती। पर तेरे जैसे कायर की माता काश न कहलाती, माता काश न कहलाती। धन्य है माँ विदुला। उसने अपने पुत्र से कहा, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम। अरे पुत्र, थोड़ी देर जलो लेकिन वीरता के साथ जलो, स्वाभिमान के साथ जलो। वो आग बेकार है जो दिनों दिन धुआं देती रहती है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो। ये मानव जीवन मिला है स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये विजय के लिए। पराजित भी हो तो स्वाभिमान के साथ, पीठ दिखाकर नहीं। और विदुला के इस कथन का उसके पुत्र संजय पर इतना असर हुआ कि वो तुरंत लौट गया। उसके अंदर जामवंत की तरह उसने वीरता का संचार कर दिया था और वो गया युद्ध भूमि पर और लड़ करके आया, और केवल लड़ करके नहीं, विजयी होकर आया। तो ऐसी माँ विदुला पर हमें गर्व है। ये नारी जाति के लिए स्वाभिमान है विदुला, स्वाभिमान है जीजाबाई।
इनसे हमें संदेश लेना चाहिए, समस्त नारियों को संदेश लेना चाहिए। तो ऐसे हमारे देश का ऐसा इतिहास रहा है, ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, कौन उन्हें विस्मृत कर सकता है? कौन कहता है नारी अबला है? नारी क्या नहीं कर सकती, और ये हमारे देश की नारियां आज दिखला भी रही हैं। तो आज नवरात्रि के पावन पर्व पर एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। साथ ही साथ ये ज़रूर कहूँगा कि ये नवरात्रि के केवल 9 दिन तामसी वृत्तियों से छुटकारा के दिन नहीं हैं, बल्कि इनसे संदेश लेकर और माँ से संदेश लेकर, माँ दुर्गा से संदेश लेकर हमें वर्ष भर तामसी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करनी है। ये 9 दिन तो केवल हमें एक संदेश देने के लिए आते हैं, तो हम सभी तामसी वृत्तियों से छुटकारा पाएं।